गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है डेनिस जॉन और बेसिकली मैं उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेस करना चाहते हैं और मैक्सिममली उनको मैथ्स ट्रिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो लोग कई बार बहुत सारी चीज़ों को ढूंढते रहते हैं लेकिन वो इतने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते। तो चलिए हम लोग बहुत सारी ट्रिक्स सीखेंगे टाइम टू टाइम। बस आप देखिए, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग ये पूछते हैं ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है। जैसे कोई भी पर्सन हुआ, अगर मैं आपसे बोलूँ या फिर आप अपने दोस्त को बोलो कि दोस्त गिन के बताना यहाँ पर कितने लोग हैं, तो लोग आपने कभी बोलना पड़ता है कि प्लीज़ एक से गिनती चालू करना है यार, ऐसा कभी सुना है? नहीं। तो हर इंसान के नेचुरल प्रवृत्ति क्या है कि हमेशा आपको बोलना नहीं पड़ता कि गिनती एक से चालू करो या दो से चालू करो। सो जब भी आप गिनती चालू करते हैं तो कहाँ से, सामने वाले को बोले बिना आप गिनती चालू करते हैं 1 2 3, तो हम लोग बोलते हैं ये है नेचुरल नंबर्स। अब देखो, आप इसमें देख रहे हो जब भी आप लोग अल्फाबेट्स में ओ देते हो, लेकिन अगर वो मैथ्स में आ जाता है तो हम लोग बोल देते हैं वो बन गया 0। सो यहाँ से हम लोग काउंटिंग करें तो 0 1 2 3, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से 0 से गिनती चालू हो रही है और यहाँ पर 1 से चालू हो रही है। खैर इसका काम मेरे साथ है। हम लोग जब पीछे बैठा करते थे तो हम लोग सबसे ज़्यादा गेम खेला करते थे जिसको हम लोग बोलते थे X and 0, क्योंकि मैक्सिममली हमारे जो टीचर्स होते थे हम लोग पीछे बैठ के यही गेम खेला करते थे, X and 0। सपोज चलो हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो जैसे ही मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा मेरे लिखने का तरीका बस चेंज हो जाएगा। देखिए, अगर मैं 0 को लिखूं तो ये हो जाएगा 0 1 2। बस आपको क्या करना है, आपको आखिरी नंबर को वापस से रिपीट करना है। जी, आपको आखिरी नंबर को वापस से रिपीट करना है। सो ये हो जाएगा, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 0 1 2, अगेन 2 3 4, वापस से लास्ट नंबर को आपको रिपीट करना है। सो दैट इज 4 5 6। मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया है, मैंने 0 1 2 3 को ही लिखा हुआ है एक अलग तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से। नाउ अब मैं आता हूँ नेचुरल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर मुझे पता है कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4। ओके, अब मैं लिखने का तरीका बस चेंज हो जाएगा। अगर मैं नेचुरल नंबर्स को लिखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देख सकते हैं कि सिंपल मैंने दोनों चीज़ को कंबाइन किया है और ये बन गया आपका 7 का टेबल। अगर ये चीज़ को आप देख रहे हैं तो सिर्फ ये 7 का टेबल है। अब पुराने टाइम में जब मैं छोटा था तो मेरे डैड कभी भी क्विज में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे। मैं 9th क्लास में था, मेरे डैड जानबूझ करके डिस्कवरी चैनल पे वो क्विज खोल लेते थे और फिर जब भी क्वेश्चन पूछता था तो दूसरे स्टूडेंट्स बजर बजा देते थे और फिर मेरे पापा मेरा मुंह देखते थे, फिर बोलते थे अभी तक इसकी तरफ से आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया आंसर। चलिए हम लोग एक चीज़ को देखते हैं कि हम लोग अगर और भी कंसिडर करें, अगर आप लोगों को 12 से लेके 30, 12 से लेके 19 तक के टेबल्स आते हैं तो यू आर मच मोर स्मार्टर देन मी। आप मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। बेसिकली मैं हमेशा पीछे बैठ कर ट्रिक से सोचता रहता था कि यार कोई सी ट्रिक मिल जाए तो आंसर जल्दी से निकलेगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि हाउ टू राइट द टेबल ऑफ 12 का टेबल, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, जहाँ तक मैं कंसिडर करता हूँ 99 या फिर 90%, क्योंकि वी आर नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स से दैट 12 के बाद तो हम लोग टेबल बनाना पड़ता है। चलो ठीक है, मैं 12 के टेबल को 6 सेकंड में बनाना आपको सिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको सिर्फ इसके लिए एक फेवर करना पड़ेगा, आपको 2 का टेबल तो आना ही चाहिए शायद, ठीक है, आप सबको आता ही होगा। सो अगर मैं 2 का टेबल लिखूँ तो सिंपल एक फॉर्मेट में लिखूंगा 2 4 6 8। नाउ आप देख रहे हैं कि ये 2 4 6 8 ये सिंगल डिजिट्स हैं। अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, नेक्स्ट नंबर क्योंकि आने वाला है 10, तो 10 को मैं एक अलग तरीके से लिखूंगा, दैट इज 1 0। मैंने क्या किया है, बस उनको स्प्लिट कर दिया है। सिमिलरली यू कैन फाइंड दैट दिस इज 12, दिस इज 14, ये 16 है और ये 18 और ये लास्ट में 20। आप देख रहे हैं कि ये सब सिंगल डिजिट्स हैं और ये सब डबल डिजिट है। ये तो बड़ी गलत बात होगी ना कि ये तो सिंगल डिजिट है और ये सब डबल डिजिट है। चलिए अगर मैं इनको भी डबल डिजिट बना दूं तो अगर मैं 0 पीछे लगाऊंगा तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, 2 20 बन जाएगा, 4 40 बन जाएगा। एक तरीका है इनको डबल डिजिट बनाने का, मैं इनके अगर आगे 0 लगा दूं तो कोई भी चेंज नहीं होगा। सो यू कैन सी दैट, आप देख सकते हैं कि सारे डबल डिजिट्स हो गई है, ठीक है। नाउ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक चेंज है और लास्ट में आप 1 से लेकर 2 चेंज हो रहा है। बस आपको गिनती चालू करनी है 1 से। अगर मैं सेम जीरोस देख रहा हूँ, सेम नंबर देख रहा हूँ, तो मैं कंटिन्यूसली एक के बाद एक गिनती लिखूंगा, लेकिन जहां पर चेंज होगा मैं अगला नंबर स्किप कर दूंगा। देखिए अगर मैं कंटिन्यूस देख रहा हूं तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4। अगर चेंज है तो मैं एक नंबर स्किप करूंगा 5, फिर नेक्स्ट नंबर आएगा 6। सो 6 कंटिन्यूस नंबर है, 1 1 आ रहा है तो 7 8 9
एंड 10। वापस से आप देख रहे हैं 1 से 2 चेंज हो रहा है, तो मैं एक नंबर छोड़ दूंगा 11 और यू विल फाइंड दैट 12। तो ये आप देख सकते हैं ये कौन सा टेबल है, ये 12 का टेबल है। 13 का भी ऐसे ही ट्राई करें। अगर 13 का टेबल लिखेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखना है, 3 3 6 9, वापस से डबल डिजिट, सो दैट इज 12। नेक्स्ट आगे जाते हैं 15, नेक्स्ट आगे जाएंगे तो 18, नेक्स्ट आगे जाएंगे तो 21, 24, 27 और 30। आप देख रहे हैं सिंगल डिजिट्स को मैं डबल डिजिट्स बना दूं, तो अगर सिंगल डिजिट्स को डबल बनाओगे तो ये 0 0 एंड 0। चेंज का ध्यान रखना है। आप देख रहे हो यहाँ पर 0 से 1 चेंज है, 1 से 2 चेंज है और 2 से 3 चेंज है। नाउ सेम गिनती, जहां पर सेम नंबर्स हैं गिनती सेम चलेगी, 1 2 3, वापस से चेंज आ गया, आपको नेक्स्ट नंबर छोड़ना है 4, फिर नेक्स्ट 5 6 7, वापस से चेंज है, 8 छूट जाएगा, 9 10 11, फिर 12 छूट जाएगा और 13। आप देख सकते हैं कि आपका 13 का टेबल आपके सामने ही है। तो बेसिकली वी हैव अ थिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्कूल्स में मैक्सिममली हम लोग स्टूडेंट्स, आप लोग देखते होंगे कि स्कूल्स में जो आप प्रैक्टिस करते हो वो काफ़ी टाइम लेती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे पास इतना टाइम होता भी नहीं है कि हम लोग उन चीज़ों से कैलकुलेट। जैसे अगर आप लोग स्कूल लेवल पे करोगे मल्टीप्लिकेशन, तो सिंपली आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 99999 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होता है, तो ये काफ़ी टाइम लेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये कौन सा डिजिट है, कि अब शायद इनने तो वर्कआउट किया होगा या फिर रट के आए होंगे। लुक हियर, अगर मैं सिंपली आपके सामने आंसर लिखूं तो आपका आंसर होगा, सो दैट विल बी योर आंसर। सिंपली, मैंने कोई रटा नहीं है, एक ट्रिक है इसके अंदर। आप देखिए, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आप 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक नंबर होगा, दैट इज 36, क्योंकि 4 9 36 होता है। अब आप खुद देखिए कि यहाँ पर कितने डिजिट्स बच रहे हैं आपके, 99 एंड 99। मैंने कुछ भी नहीं किया है, उन्हीं 99 और 99 को बीच में इंटरप्रेट कर दिया। सिंपल लॉजिक, आप कहीं पर भी ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हो ना। लो किया, अगर मैं कितने भी 9 का टेबल पूछूं और पूछूं कि इसका आंसर क्या है, तो आप ऑटोमेटिकली बिना कैलकुलेशन करे ही दिमाग से ही बता सकते हैं आंसर क्या होगा। सो जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27 और आपके 3 9 है, 3 9 आप बीच में लिख दीजिए, तो आपका आंसर ये जाएगा 29997। सिंपली शॉर्ट ट्रिक्स, ओके। अगर हम लोग एक और कैलकुलेशंस देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्कूल्स में अगर आपको ये वर्क दे दिया होगा कि बेटा, या फिर कुछ भी हो, आप लोगों को 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 दे दिया, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, अगर मैं उस तरीके से करूं, 3 1 3 3 1 3 मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, सो आपका आंसर आएगा 143, यही आंसर होगा। ओके, अगर मैं सिंपली बोल दूं 12 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और हमारे पास टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। 2 मिनट रुकिए बस, आप सिंपल 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 6, और 12 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 156। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपने सिंपली ये टाइम वेस्ट करने की जगह आपका आंसर सेम वही आ रहा है। 2, वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, और 12 और 3 को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 15। नाउ मैक्सिममली आप ये चीज देखेंगे कि आपके पास कुछ ऐसे डिजिट्स होंगे या फिर ऐसे नंबर्स होंगे जो कैरी ओवर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिख दूं 15 को मल्टीप्लाई करना है आपको, सो ये 15 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो देखो सर, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 5 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बेसिकली आपको डबल डिजिट मिलेगी 10। सो हम लोगों को 10 में से सिर्फ बेसिकली यूनिट प्लेस को लेना है, आपका 1 आपके माइंड में ही है। नाउ आप 15 और 2 को जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 17, और 17 में वापस से 1 ऐड हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा 180। सो बेसिकली क्या ये ट्रिक्स सिर्फ इनके लिए अप्लाइड है? बेसिकली वी हैव लॉट ऑफ ट्रिक्स, सो जिन नंबरों के आगे 1 हो, वी कैन अप्लाई दिस ट्रिक फॉर देम ओनली। नाउ अब ऐसे नंबर्स जिनमें आपके जो बेसिकली 1 ना आता हो, तो वहां पर ट्रिक्स डिफरेंट चेंज हो जाती है। आपको बेसिकली जितना आप प्रैक्टिस आउट करेंगे उतने ही ट्रिक्स आपके स्मार्टनेस आती जाएगी, आप उसको कैलकुलेशन को फास्ट करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिकली यू विल फाइंड दैट कि 11 मल्टीप्लाइड बाय 13, आपको क्या करना है, बेसिकली 13 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 11। तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि 11 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो जस्ट अपने दिमाग में एक ही ट्रिक लो, 11 से जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है उसी नंबर को आपको स्प्लिट करना है, और जिन नंबरों को आप स्प्लिट कर रहे हैं आपको उन्हीं नंबरों को ऐड करना है, तो आपको मिलेगा 143, सेम आंसर। ओके, नाउ सपोज हम लोग इमेजिन करते हैं कि 11 मल्टीप्लाइड बाय 42, 42 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर कौन सा मल्टीप्लाई आ रहा है 11 से, 42, तो आपको 42 को स्प्लिट करना है और उन्हीं जो नंबरों को स्प्लिट किया हुआ है उन्हीं नंबरों को आपको ऐड करना है, आपका आंसर है 462। सो 11 के
लेकिन अगर आपके पास डबल डिजिट्स है और कंसिडर करेंगे कि आपके ट्रिपल डिजिट्स आ जाएं या फिर 3 डिजिट्स आ जाएं, तो जैसे ही आपके पास 3 डिजिट आएंगे तो ये ट्रिक्स सर कैसे अप्लाई करूंगा, किसको स्प्लिट करूं या किसको कंबाइन करूं। तो सपोज हम लोग ले लेते हैं 1 4 3 2, ये नंबर में से कौन से नंबर आप स्प्लिट करेंगे, कौन से नंबरों को ऐड करेंगे, काफी डिफिकल्ट हो जाता है। सिंपली आप अपने कैलकुलेशंस में आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर आपका जो नंबर है वो 0 है। यू कैन थिंक दैट आपको पता है कि जब भी आप 1 से किसी के नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको सेम डिजिट यूनिट प्लेस पे मिलती है, मतलब आपका लास्ट नंबर जो है वो सेम नंबर होगा। कंटिन्यूसली आप नेक्स्ट नंबर को ऐड करते जाइए। तो 2 + 3, 2 और 3 जब प्लस होंगे तो ये आपको मिलेगा 5, फिर 3 और 4 को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 7, 4 और 1 को प्लस करेंगे आप तो आपको मिलेगा 5, और लास्ट में 1 और 0 को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 1। तो आपका आंसर है 15752। ओके, हम लोग एक और देख लेते हैं। अगर मैं 11 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1332 से, तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट डिजिट सेम कंसीडर करनी है, कंटिन्यूसली ऐड करें 2 + 3 तो आपको मिलेगा 5, 3 + 3 तो आपको मिलेगा 6, 3 + 1 आपको मिलेगा 4, और लास्ट में आपने इमेजिन किया 1 तो 1 + 0 1, तो आपका आंसर है 1462। सो दिस इज द बेसिकली वी विल फाइंड दैट कि आपके कैलकुलेशंस में आपकी कैलकुलेशंस फास्ट करने के लिए यू हैव टू रेगुलरली प्रैक्टिस देम। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी कैलकुलेशंस उतनी ही फास्ट हो जाएगी। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि आपके डबल डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और डबल डिजिट्स को आप फटाक से माइंड में ही कैलकुलेट करके आंसर कैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब अस एंड लाइक अस। थैंक यू वेरी मच।